अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे रियाजी तीसरी जमात के लिए और हमारे सबक का उन्वान है जमा बगैर हासिल की। यहाँ पर तस्वीर में बेटा आपको दो बच्चे नज़र आ रहे हैं। लड़के का नाम अकरम है और लड़की का नाम है रूही। लड़के के पास 3 बटुए हैं जिसमें एक बटुए में 100 मोती हैं, तो लड़के के पास हो गए 300 मोती। और लड़की के पास 5 बटुए हैं जिसका नाम है रूही, तो एक बटुए में 100 मोती हैं, तो रूही के पास कुल 500 मोती हुए। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया है, अकरम के पास 100 मोती वाले 3 बटुए हैं, रूही के पास वैसे ही 5 बटुए हैं, तो कुल कितने बटुए हुए? तो आप खाली जगह में लिखोगे 8 बटुए। दोनों के बटुओं में कुल कितने मोती हैं? दोनों के बटुओं में कुल 800 मोती हैं। अकरम, अब सवाल नंबर 2 पूछा गया है, अकरम के पास 100 रुपए के 2 नोट, 10 रुपए का 1 नोट और 1 रुपए के 5 सिक्के हैं। उसी तरह रूही के पास 100 रुपए का 1 नोट, 10 रुपए के 3 नोट और 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। तो दोनों के पास मिलकर 100 रुपए के कुल कितने नोट हैं? तो बेटा दोनों के पास मिलके 100 रुपए के कुल 3 नोट है। 10 रुपए के कुल कितने नोट है? 10 रुपए के कुल 4 नोट है। 1 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के कुल 7 सिक्के हैं। इस तरह ये हमारा सवाल हल होगा। अब सवाल नंबर 3 पूछा गया है, तस्वीरों से बनाई हुई मिसाल को गौर से देखो, मिसाल मुकम्मल करो। इसके लिए इकाइयों में इकाइयाँ और दहाइयों में दहाइयाँ और सैकड़ों में सैकड़े मिलाओ। अब देखिए बेटा, यहाँ पर तस्वीर में आपको एक सवाल पूछा गया है जिसमें एक खुला मोती है, 2 मोतियों के हार हैं और एक बटुआ है। फिर उसके नीचे 2 बटुए हैं, एक मोती का हार है और 3 खुले मोती हैं। तो हम इकाई के मुकाम पे एक लिखेंगे, दहाई के मुकाम पे 2 लिखेंगे और सैकड़ा के मुकाम पर 1 लिखेंगे। इसी तरह नीचे वाली लाइन में इकाई के मुकाम पर 3 लिखेंगे, दहाई के मुकाम पर 1 लिखेंगे और सैकड़ा के मुकाम पर 2 लिखेंगे। इसी तरह हमारा ये सवाल हल होगा। यहाँ पर देखिए करके बताया हुआ है, 1 और 3 इकाई मिलकर कितनी होगी? 4 इकाई। दहाई में ऊपर 2 है और नीचे 1 है, ये दोनों मिलकर हो गए 3 दहाई। फिर सैकड़ा के मुकाम पर 1 है ऊपर और नीचे है 2, तो ये दोनों मिलकर 3 सैकड़ा हो गए। हमारा जवाब आएगा 334। इसी तरह हमारा ये सवाल मुकम्मल होगा। अब सवाल नंबर पूछा गया है, चौथा सवाल पूछा गया है, तस्वीरें देखकर अदद लिखो और जमा करो। अब यहाँ पर देखिए बेटा, खुला मोती कितना है? 2, एक मोतियों की माला है और एक बटुआ है। तो इकाई के मुकाम पर हम 2 लिखेंगे, दहाई के मुकाम पर 1 माला है इसलिए 1 लिखेंगे और सैकड़ा कितना है, बटुआ कितना है? 1, तो हम सैकड़ा के मुकाम पर 1 लिखेंगे। इसी तरह नीचे वाली लाइन में इकाई के मुकाम पर कितने मोती है? 5, तो हम लोग इकाई के मुकाम पर 5 लिखेंगे, दहाई के मुकाम पर 1 मोतियों की माला है तो हम 1 लिखेंगे और सैकड़ा के मुकाम पर 2 लिखेंगे। इसी तरह हमें अगर जमा करें तो 2 और 5 इकाई मिलकर हो गई 7, 1 और 1 दहाई मिलकर हो गई 2 दहाई, 1 सैकड़ा और 2 सैकड़ा मिलकर हो गए 3 सैकड़ा। इसी तरह हमारा जवाब आएगा 327। ये सवाल हमारा मुकम्मल होता है। अब आगे सवाल पूछा गया है, जमा करो और गौर करो। देखिए बेटा, यहाँ पर एक सवाल आपको हल करके बताया हुआ है, 54 अदद में अगर हम 20 अदद जमा करें तो इसका जवाब आएगा 74। इसी तरह आपको आगे और भी सवाल दिए गए हैं, ये मिसाल देखकर आपको इन सवालों को हल करना है। इतना याद रखिए, अददों की तरतीब बदल भी जाए तो जमा वही आएगा। अब यहाँ पर बेटा और भी सवाल पूछे गए हैं, मिसालें हल करो। यहाँ पर एक मिसाल आपको हल करके बताई गई है, इसी को देखकर आप और भी मिसालें हल करें।
अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे अपने एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.